हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का चौथा वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 4 और इसमें हम लोग सीखेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पता करेंगे हम लोग, ये बात हम लोग सीखेंगे। जैसे एक वेक्टर ए है जिससे कंपोनेंट है A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप। दूसरा वेक्टर है बी जिसके कंपोनेंट है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, और हम लोग को पता लगाना है A क्रॉस B। ठीक है, तो हम लोग A क्रॉस B कैसे पता लगाएंगे, इसको हम लोग को समझना है। ठीक है, देखिए, जब हम लोग को आई कैप का कोफिशिएंट पता करना होगा, आई कैप, तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैप वाला को बंद कर देंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो आई कैप वाला बंद हो जाएगा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो B1 का गुना C2 से करेंगे तो हमारा आएगा B1 C2 माइनस B1 का C2 से गुना हो गया, तो अब इधर से क्रॉस करिए, B2 का गुना करेंगे C1 से तो B2 C1। ये हमारा हो गया आई कैप का कोफिशिएंट। अब जब जे कैप का कोफिशिएंट आपको निकालना होगा तो ध्यान रखना है कि हमको माइनस लगा देना है पहले, इसलिए माइनस लगाना है कि हमें डायरेक्शन चेंज ना करना पड़े। यदि प्लस लगाएंगे तो हम लोग को ऐसे गुना, ऐसे पहले ऐसे गुना करना पड़ेगा फिर ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए पहले माइनस लगा दीजिए, सीधे ही गुना करेंगे। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, जे कैप। ठीक है, तो जे कैप जब निकालना तो जे कैप वाला को बंद कर दीजिए, तो ये वाला बंद कर दीजिए। अब ये वाला बंद करेंगे तो समझिए कि ये नहीं है। अब इधर गुना A1 गुना होगा C2 से, क्रॉस गुना इसका इससे, इसका इससे, तो A1 गुना होगा C2 से, तो A1 C2 माइनस A2 C1, A2 C1। अब हमको के कैप का निकालना है कोफिशिएंट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, ठीक है, के कैप का कोफिशिएंट निकालना है तो के कैप वाला को बंद कर देंगे, तो A1 गुना होगा B2 से, तो ये आएगा A1 B2 माइनस A2 गुना होगा B1 से, तो A2 B1। ऐसा हमारा हो जाएगा। इससे हम लोग निकालते हैं A क्रॉस B, यही हमारा फार्मूला है। अब हम लोग फार्मूला समझ गए, तो ये जो फार्मूला है ना, ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये जो तरीका हमारा है, इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मेथड इसका नाम है। अब आगे जो हम लोग समझेंगे इसका दूसरा तरीका निकालने का, उसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। चलिए इसको समझते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड को। ठीक है, ए क्रॉस बी यहाँ भी निकाल दिया डिटर्मिनेंट मेथड में। यहाँ आई कैप जे कैप के कैप है, तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। ऐसा जब आई कैप लेंगे तो हमारा आई कैप कोफिशिएंट निकालना है, आई कैप कोफिशिएंट। तो आई कैप कोफिशिएंट निकालना है, तो आई कैप मतलब ये रो, मतलब ये पंक्ति, और ये स्तंभ बंद कर देना है। जिस पंक्ति में होगा और जिस स्तंभ में होगा उसको बंद कर देंगे। तो आई कैप ये वाला पंक्ति है, ये वाला स्तंभ एकदम सीधा, सामने से ये, सामने से ये बंद, तो ऐसे क्रॉस गुना होगा। B1 गुना होगा C2 से, तो B1 C2 माइनस B2 गुना होगा C1 से, तो B2 C1। ऐसा हो जाएगा। जब जे कैप लिखेंगे तो माइनस लगा लेंगे, तो माइनस, और यहाँ जे कैप, जे कैप का है तो जिस पंक्ति में, जिस स्तंभ में बंद कर देंगे, ये पहले ही पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में इसको बंद कर देंगे, तो A1 गुना होगा C2 से, तो A1 C2 माइनस A2 C1, A2 C1। अब के कैप आपको निकालना है तो के कैप लिख लीजिए, के कैप, तो के कैप किस पंक्ति में, तो पहला पंक्ति बंद और तीसरा स्तंभ बंद, तो ए वाला और ए वाला बंद हो जाएगा, तो A1 गुना B2 से होगा, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे गुना A1 B2 A2 B1 ऐसा। अब ये दोनों जो रिजल्ट आया होगा सेम आया होगा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं B1 C2 B2 C1, इसमें भी आएगा B1 C2 B2 C1 माइनस, फिर देखिए A1 C2 A2 C1, तो इसमें भी आया है A1 C2 A2 C1,
ऐसा आया है। फिर यहाँ आया A1 B2 A2 B1, तो यहाँ भी आया होगा A1 B2 A2 B1, सेम रिजल्ट आता है। तो अब हम लोग क्या समझे, तो हम लोग समझे कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इस पर सवाल समझेंगे कि सवाल कैसे बनाते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, ठीक है, तो ये सवाल में यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस कराएंगे, तो पहले लिख लीजिए पहला वाला 10 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ऐसा। अब यहाँ पे इसके आगे माइनस था, -4 I कैप, ठीक है, चेक कर लिया जाएगा। माइनस में यहाँ पे था 10 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, यहाँ पे -4 I कैप प्लस 7 J कैप -11 K कैप, ऐसा था। क्रॉस कराना है दोनों के बीच में, क्रॉस कराना था। आई कैप वाला को पहले लीजिएगा, तो आई कैप वाला लीजिए, तो आई कैप वाला बंद, तो यहाँ पे एक है, एक का गुना यहाँ पे -1100, क्रॉस गुना ऐसे ऐसे, एक का गुना -1100, तो -11 आएगा, बीच में आता है माइनस। 7 का गुना होगा 1 से, तो 7 कम 7 होगा, ठीक है। अब बीच में अब अगर जे कैप निकालते तो माइनस लगा देते हैं, तो जे कैप वाला बंद कर देंगे ऐसे। अब ऐसे गुना 10 का गुना होगा -11 से, तो -110 आ जाएगा, 10 11 10 110, बीच में आता है माइनस। अब यार 10 का -11 से गुना हो गया, तो -4 गुना ऐसे ऐसे करना है, इसको जे वाला को भूलना है हम लोग को। -4 गुना 1 से करेंगे तो -4 आएगा, लेकिन +4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से ही है, ये -4 +4 कर देगा, ठीक है। अब आगे के कैप निकालना है, तो के कैप वाला को ही बंद कर देंगे। अब इधर क्रॉस करेंगे तो 10 का गुना 7 से होगा 70 आएगा, बीच में आता है माइनस। -4 गुना 1 से करेंगे तो -4 आएगा और ये +4 बना देगा, तो -11 -7 हो जाएगा -18 I कैप, और ये जाएगा माइनस, और यहाँ पे बन के आएगा माइनस में 106 जे कैप, और 70 और 4 हो जाएगा 74 के कैप। तो देखिए -18 I कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -18 I कैप प्लस 106 जे कैप प्लस में 74 के कैप, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया अगला सवाल, जो कि बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये 2023 में पूछा गया था, और 2023 वाला पेपर वाकई बहुत अच्छा था, ठीक है। तो 2024 में सवाल जो पूछे इसको देखिए, ये है आई कैप +3 जे कैप -2 के कैप, ठीक है। अब यहाँ दिया है -I कैप, लेकिन इसमें जे नहीं दिया है, तो जे नहीं दिया तो अपना से 0 इंटू जे कैप ले लेंगे, और प्लस में क्या दिया है 3 के कैप दिया है। अब यहाँ क्रॉस करिए फिर से, जब यहाँ क्रॉस कराएंगे हमको आई कैप चाहिए, आई कैप, तो आई कैप चाहिए, तो आई कैप वाला को ही बंद कर देना है, ठीक है, ऐसे बंद कर देना है। अब यहाँ गुना होगा 3 का गुना 3 से, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 0 का गुना -2 से करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ जब जे कैप लेते हैं तो जे कैप वाला को बंद कर देंगे, तो माइनस लिख लेंगे और जे कैप लिख लीजिए, ये बंद हो जाएगा। तो 1 का गुना होगा 3 से, तो 3 आएगा, बीच में आता है माइनस, और यहाँ -1 का गुना हो गया 3 से, -1 का गुना होगा -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब के कैप लिखना है, के कैप, तब के कैप वाला को ही बंद कर दीजिए, इसको बंद कर देंगे, तो इधर गुना करेंगे, 1 का गुना 0 से करेंगे 0 आएगा, बीच में आता है माइनस, -1 का गुना 3 से करेंगे तो -3 आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा +3, तो ये बन जाएगा 9 I कैप, 3 में से 2 1 आएगा, तो माइनस में जे कैप, आई प्लस में 3 के कैप, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 9 I कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के, पहला ही ऑप्शन ए है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला सवाल में आपको पहले आपको ए क्रॉस बी निकाल लीजिए आप, जब ए क्रॉस बी आपको एक वेक्टर मिल जाएगा उसके बाद आप मॉड निकाल लीजिएगा, और मॉड निकालना हमको पहले वीडियो में सिखा चुके हैं, इसलिए आप ए क्रॉस बी पहले निकालिए, जो भी आपका आएगा आई कैप करके आएगा, फिर मान लीजिए जे कैप करके आएगा, फिर के कैप करके आएगा, और उसके बाद इसका आप लोग मॉड निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोग को
होमवर्क इसको बना करके कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सीख गए यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना। ठीक है, अब आगे हम जो समझ रहे हैं वो अगला कंसेप्ट हम लोग का है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, मतलब किसी सदिश के अनुदिश हम लोग को एक इकाई सदिश निकालना है, ए कैप निकालना है। तो ए कैप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो वेक्टर का हमको कैप निकालना है, इकाई सदिश निकालना है, उस वेक्टर को लिखते हैं। जैसे ए वेक्टर का निकालना है तो वेक्टर लिख देंगे, अब वेक्टर के मॉड से डिवाइड करेंगे, मॉड ए से। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए और डिवाइड किसे करेंगे, मॉड ए से। अब जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर ये है, इसको जैसे के तैसे लिख देंगे। यहाँ लिख दीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिख दिए बटा में मॉड। मॉड ए निकालना में हम लोग सीखे हैं पहले वाला वीडियो में कि आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट क्या है जेड, तो जेड का स्क्वायर। ऐसा तो इससे हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि x अब बट्टा में, पूरे के बट्टे में ये है, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आई कैप लगा सकते हैं प्लस, अब वाई वाला ले लेंगे तो वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग जे कैप ले लेंगे। अब के कैप का कोफिशिएंट क्या है जेड, तो जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ के कैप ले लेंगे। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आंसर यहाँ भी हमारा हो सकता है, आंसर अलग अलग करके भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया ए कैप। आइए इस पर कुछ सवाल बनाते हैं। अब यहाँ थोड़ा एक बात हमको समझाना है, ए कैप जो हमारा रिजल्ट आया है वो कितना आया है, एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ आया है आई कैप। फिर कितना आया है वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ जे कैप आया है। फिर आया है जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप, इतना आया है रिजल्ट हम लोग का। ठीक है, अब समझिए ये वाला जो हम लोग का बात लिखा हुआ है पहला वाला आई के कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर में, इसी को हम लोग कहते हैं एल, डायरेक्शन कोसाइन में एल कहते हैं। जे के कोफिशिएंट जो आया है ना इसको हम लोग एम कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एन। ठीक है, तो जो एल होता है जिसको हम लोग कॉस अल्फा कहते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोज्याएं कहते हैं। तो एल बराबर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, तो एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना आएगा। उसके बाद ये एम निकालना है तो एम बराबर कॉस बीटा, और कॉस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन बराबर कॉस गामा, और कॉस गामा का वैल्यू क्या आएगा, तो जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन कब निकलता है, जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसके बाद में। आते हम लोग आगे, ये देखिए हमसे बोला ना कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना है तो ए की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो इकाई सदिश ए का निकालना है, यानी कि ए कैप निकालना है। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाय मॉड ए। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग को समझना है कि हम लोग निकालते कैसे हैं। ए कैप हमारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इतना है। और इसके मॉड से भाग लगाना था। मॉड कैसे निकालते हैं, तो इसके आगे एक है तो एक का स्क्वायर, इसके आगे भी क्या है एक है तो एक का स्क्वायर, इसके आगे दो है तो दो का स्क्वायर। तो ये हो कितना जाएगा, तो आई कैप प्लस
जे कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, एक 5 है, एक 6, यानी कि अंडर रूट 6 का रूट नहीं निकलेगा। तो देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ 2k कैप, इसको ऐसे ही हटा देते हैं हम। आई कैप जे कैप के कैप 2k कैप लिखा हुआ है, अब आता है रूट 6 लिखा है, तो इसलिए यही सही है हमारा बी नंबर। और ये बात सही नहीं, यहाँ पे रूट नहीं है, तो यहाँ से हम ऐसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यहाँ भी यूनिट वेक्टर निकालना है, सेम तरीके से निकालेंगे, वेक्टर लिख देंगे, वेक्टर के मॉड से डिवाइड लगा देंगे। इसको हम लोग बनाइए आप लोग होमवर्क में, और इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट, इसका भी एक ऐसा लिस्ट निकालना है, ठीक है, और इसका भी आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, एक ऐसा लिस्ट निकालना है। नेक्स्ट, यहाँ दिक कोजिया निकालना है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन अभी जो मैंने बताया आपको, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसका आप मान लीजिए कि वेक्टर ए है, तो इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका वेक्टर को लिखते हैं। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाय मॉड ए। तो जो वेक्टर लिखा है उसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, और इसके डिवाइड लगाना है इसके मॉड से। इसका मॉड क्या आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल में बात आप समझिए, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, ये हमारा हो गया। तो इसका निकालेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 16, 16 9 25, अब 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 से 169 आएगा, 169 का रूट निकालेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग खुद से, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और यहाँ पर 144, 144 और 25 से 169 आ जाएगा। आने तो दूसरा तरीका से भी सोच सकते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाता है 5 का स्क्वायर, अब 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर, यानी कि 13 सीधा। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, देखिए आई के कोएफिशिएंट 3/13, तो 3/13 एल का मान हो जाएगा। जे का कोएफिशिएंट आएगा -4 अब बटा में 13, और के का कोएफिशिएंट आएगा 12/13, 12/13, तो यह हो गया एल का मान, यह हो गया एम का, और यह हो गया एन का। तो 3/13 -4/13 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटा देंगे, यहाँ भी हटा देंगे, माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। 12/13, यहाँ 12/√13 दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे 12/√13 दिखाई दे रहा है, 13 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर यही हमारा 3/13 -4/13 12/13। इस तरीके से हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। खत्म।